नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड ग्रो। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छा ही कर रहे होंगे। तो दोस्तों लास्ट टाइम हमने करा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके फंक्शंस एंड डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो आज हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज आल्सो अ बेसिक टॉपिक ऑफ द सेल, दैट इज द सेल वॉल। आज हम करने जा रहे हैं सेल वॉल, जो हमारा आज का टॉपिक है। अच्छा, ये सेल वॉल का क्या मतलब है, किससे मिलके बनी है, किस सेल, किस टाइप के सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है और एक्चुअली में इसका फंक्शन क्या है, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हमने बोला था कि सेल अकेला पूरा काम नहीं कर सकता है, तो उसकी हेल्प के लिए कुछ हेल्पिंग हैंड्स दिए हैं, जिनमें हमने एक हेल्पिंग हैंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑलरेडी कर चुके हैं हम। और आज जो दूसरा हेल्पिंग हैंड हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द सेल वॉल। देखिए दोस्तों, सेल वॉल जो होता है वो आउटसाइड प्रेजेंट होता है। किसके आउटसाइड में प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड में मींस पहले सेल वॉल आती है, उसके बाद हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगी? प्रेजेंट होगी। ये जो सेल वॉल है ये बड़ा एक स्पेसिफिक फीचर है हमारे सेल के अंदर। सेल वॉल एनिमल सेल्स के अंदर एब्सेंट होता है। सेल वॉल एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट है। सेल वॉल जो है वो हमारे प्लांट सेल के अंदर पाई जाएगी, फंगस के अंदर पाई जाएगी और बैक्टीरिया के अंदर आपको दिखेगी। मींस एनिमल सेल के अंदर जो सेल वॉल है वो हमारी क्या है? एब्सेंट है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि सेल वॉल किससे मिलकर बनती है। चलिए, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल तो हमारी एब्सेंट है और प्रेजेंट नहीं है, तो हम देखते हैं कि जो सेल वॉल है इसका क्या फंक्शन है और ये क्यों प्रेजेंट है। देखिए, सबसे पहले इसकी कंपोजिशन पढ़ते हैं। कंपोजिशन के केस में कि सेल वॉल किससे मिलकर बनी है, जैसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्पेसिफिक कंपोजिशन थी, वैसे ही हमारी क्या है? सेल वॉल की कंपोजिशन है। प्लांट सेल के अंदर जो हमारी सेल वॉल है वो लिग्निन, लिग्निन, सेलुलोज, पैक्टिन प्लस हेमीसेलुलोज, प्लस हेमीसेलुलोज, इससे मिलके बनती है हेमीसेलुलोज। प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल है वो हमारी इन चीज़ों से मिलके बनती है। सेल वॉल इज अ हार्ड कवरिंग, जो क्या करता है? सेल को बाहर के इन्वायरमेंट से बिल्कुल क्या कर देता है? सेपरेट कर देता है। तो आप सोचिए वो सेल वॉल क्या होनी चाहिए? टफ होनी चाहिए नेचर के अंदर, सो डैट प्लांट सेल जो है वो किसी भी कंडीशन के अंदर अपने आप को रिटेन कर पाए। जो फंगस होती है उसके अंदर जो हमारी सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, और जो बैक्टीरिया है उसके अंदर जो हमारा ये है सेल वॉल है ये बनी होती है पेप्टाइडो ग्लाइकन, इसकी बनती है। हर सेल के अंदर जो सेल वॉल है उसकी कंपोजिशन चेंज हो गई है। आप देख सकते हैं फंगस के अंदर काइटिन की बनी है और बैक्टीरिया सेल के अंदर जो हमारी सेल वॉल है वो पेप्टाइडो ग्लाइकन की बनी है। देखिए दोस्तों, ये जो सेल वॉल है इसका फंक्शन क्या है, जरा आप खुद से अपने दिमाग पे थोड़ा सा स्ट्रेस डाल के देखें कि सेल वॉल हार्ड ही क्यों होनी चाहिए। हार्ड इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसके डिफरेंट फंक्शन है सेल वॉल के। तो अभी हमने कंपोजिशन स्टडी कर ली है, अभी हम देखने जा रहे हैं फंक्शन क्या है हमारी सेल वॉल के। चलिए दोस्तों, फंक्शंस की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहला जो फंक्शन है सेल वॉल का वो है प्रोटेक्शन का, वो है प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन का सबसे पहले ये सेल को क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी बाहर के इन्वायरमेंट से। कंडीशन कैसी भी हो, रफ हो, स्मूथ हो, उस कंडीशन में हमारी जो सेल वॉल है वो सेल को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। दूसरा ये क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट में कि बाहर से कोई उसको इंजरी ना हो जाए, उसको रजिस्ट करने के लिए ये क्या करती है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है हमारे सेल को। स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये भी इसका फंक्शन है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट, अपने सेल की शेप को क्या करना है? फिक्स करना है। सेल की शेप चेंज ना हो किसी भी कंडीशन के अंदर, मींस इन्वायरमेंट की कंडीशन के अंदर। वो तो ऑर्गेनिज्म की नीड के अकॉर्डिंग तो वो चेंज करेगा ही करेगा, मींस स्ट्रक्चर उसका फिक्स रखने में उसको क्या करती है? सपोर्ट करती है। ये फ्रीली परमिएबल है, ये फ्रीली परमिएबल है, आने जाने की कोई रोक नहीं करती है। कुछ आए कुछ जाए, कौन सा सोल्यूट आएगा, कौन सा सॉल्वेंट आएगा, उसके ऊपर ये क्या है? फ्रीली परमिएबल है। ये हमारी सेल वॉल है जिसके क्या है? डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं, और ये बाहर के इन्वायरमेंट से हमारे सेल को क्या करती है? बिल्कुल अलग कर देती है। चलिए दोस्तों, देखिए हमारा सेल है जो डिफरेंट मीडियम में कैसे एक्ट करता है उसके ऊपर एक बात कर लेंगे। देखिए, एक कंडीशन होती है प्लाज्मोलाइसिस, ये बहुत बार आपको आगे पढ़ने को मिलेगी, पर इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपकी बुक में नहीं दिया गया है, बट फिर भी ये कंडीशन है जो कि पढ़नी बहुत ज़रूरी है। कंडीशन है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस, देखिए दोस्तों ये क्या है, क्यों होता है, ये आपको बताते हैं। मान लो आपका एक सेल है, ये मैंने एक सेल ले लिया है, ये सेल की आउटर हम क्या ले लेते हैं? सेल मेम्ब्रेन ले लेते हैं।
एक जो सेल वॉल है वो भी एग्जिस्ट करती है सेल के अंदर, है ना। ठीक है, ये देखिए इसके बीच में एक न्यूक्लियस घूम रहा है, ये सपोज न्यूक्लियस है, ये हमारी सेल वॉल है, ये हमारी मेम्ब्रेन है, उसके बीच में ये न्यूक्लियस है, और ये हमारा सेल कंटेंट है। देखिए दोस्तों, अगर मैंने सेल को रखा है हाइपरटोनिक मीडियम में, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा है सपोज, तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखने के साथ साथ क्या हो जाता है कि सेल कंटेंट, अभी हाइपरटोनिक सोल्यूशन का क्या मतलब है, मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, मूवमेंट क्या होगी, वाटर की आउटसाइड, बाहर की तरफ। हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर हमारा जो सेल का वाटर है वो बाहर की तरफ क्या करता है, मूव करता है। अगर आपने पहले पढ़ा है, हाइपोटोनिक में हमारा जो सेल है वो स्वेलअप हो जाता है, साइज में बड़ा हो जाएगा, हाइपर में बिल्कुल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। देखिए जब हम अपने किसी लिविंग सेल को, प्लांट सेल को, या एनिमल सेल को कहाँ रखते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर रखते हैं, तो उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, धीरे धीरे ये साइड से, ये देखिए ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो सेल के कॉर्नर से धीरे धीरे क्या हो जाती है, अंदर की तरफ फोल्ड होना स्टार्ट हो जाती है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ देती है और कहाँ आ जाती है, इस फॉर्म में आ जाती है। इस फॉर्म में आने से ये कब हुआ, जब हमने सेल को प्लेस कर दिया हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, जो क्या करता है, मूवमेंट ऑफ वाटर सेल में से बाहर निकाल देता है, जिसके कारण हमारा सेल क्या हो जाता है, श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। जब पहली स्टेज ऐसी आती है कि आपको ये पता लग गया कि हमारा जो ये है मेम्ब्रेन है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो गया है, तो फर्स्ट प्लाज्मोलाइसिस जो होती है उसको बोलते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, जिसमें सिर्फ आपको सिम्टम देखना स्टार्ट हो गया आपको कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो वो साइड से क्या हो गई है, श्रिंक होना स्टार्ट हो गई है। एक और टाइप की प्लाज्मोलाइसिस होती है, उसको बोलते हैं एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस में हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो यहाँ से फोल्ड होना क्या हो जाता है, बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है ऐसे, और कंटेंट धीरे धीरे क्या हो जाता है, श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। और ये हमारा न्यूक्लियस है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो गई है, श्रिंक होनी स्टार्ट हो गई है यहाँ से, और यहाँ से वाटर कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, देखिए श्रिंक होना स्टार्ट हो गई यहाँ पे। जब ये वाला सिम्टम्स बड़ा उभर के सामने आ जाए, कॉन्ट्रैक्शन बहुत फास्ट हो जाए, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अपनी लिमिटिंग कॉन्ट्रैक्शन तक पहुंच जाए, जितना वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है उतना हो जाए, और इट अटेन स्फेरिकल शेप, और ये कौन सी शेप अटेन कर ले, स्फेरिकल शेप अटेन कर ले, ड्यू टू द हाइपरटोनिक मीडियम सराउंडिंग द सेल। इससे कॉन्टिन्यूसली हमारा वाटर बाहर जा रहा है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूसली क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एंड इट अटेन स्फेरिकल शेप। सो उस टाइप की प्लाज्मोलाइसिस को बोलते हैं एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। थर्ड और लास्ट स्टेज दैट इज द फाइनल प्लाज्मोलाइसिस। ये दोस्तों वो कंडीशन है जिसके अंदर हमारा जो कंटेंट है सेल का वो बिल्कुल क्या हो जाता है, फोल्ड, और हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो श्रिंक होके बिल्कुल स्फेरिकल शेप क्या कर लेती है, अटेन कर लेती है, और सेंटर में प्रेजेंट हो जाती है। स्फेरिकल शेप अटेन करके कहाँ प्रेजेंट हो जाएगी, सेंटर के अंदर, बिल्कुल देखिए स्फेरिकल शेप अटेन करके सेंटर में आ जाएगी सेल के, तो उसको बोलते हैं फाइनल प्लाज्मोलाइसिस। देखिए ये तीन कंडीशन तब की हैं जब हमने अपने सेल को कहाँ पे प्लेस कर दिया है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर, हाइपरटोनिक सोल्यूशन और मीडियम के अंदर प्लेस कर दिया है, तो हमारा सेल और की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, स्फेरिकल शेप अटेन करके सेंटर में प्रेजेंट हो जाएगी, और उस टाइप की प्लाज्मोलाइसिस को बोला है फाइनल प्लाज्मोलाइसिस। इंसिपिएंट मतलब साइन स्टार्ट हो गया कोलैप्सिंग का, स्फेरिकल शेप में स्टार्ट होगी वो आना हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एविडेंट के अंदर बिल्कुल लिमिटिंग कॉन्ट्रैक्शन होगी, जितनी वो अपने आप को कर सकता था कॉन्ट्रैक्ट उतना कर लिया, और स्फेरिकल शेप क्या कर ली, अटेन कर ली। फाइनल प्लाज्मोलाइसिस के अंदर हमारी जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल क्या आ गई, स्फेरिकल शेप के अंदर सेंटर में आ गई, सेल कंटेंट सारा उसमें क्या हो गया, प्लेस्ड हो गया। देखिए दोस्तों, ये जो प्लाज्मोलाइसिस का एप्लीकेशन है ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये यूज़ होता है प्रिजर्वेटिव के केस में। अगर हमने अपने अचार को लंबे टाइम तक रखना है तो हम नमक डालते हैं, ताकि जो बैक्टीरिया फंगस उसमें लगने वाले हैं, अगर हम नमक डालेंगे तो वो प्लाज्मोलाइसिस वहाँ पे एप्लीकेबल होगा, और हमारा जो पिकल है, जो जैम है, जो जेलीज हैं जिसके अंदर हम शुगर डालते हैं, वो सारी की सारी प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ही ज़्यादा टाइम तक क्या रहती हैं, प्रिजर्व रहती हैं। ये तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन था। अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर हमने रखा है अपना एनिमल सेल तो वो क्या हो जाएगा, वो स्वेलअप हो जाता है। पर अगर आप सोचो, अगर हमारा जो सेल है वो स्वेलअप हो जाता है इन केस ऑफ प्लांट, इन केस ऑफ फंगस, और इन केस ऑफ बैक्टीरिया जहाँ पे सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है, तब क्या होगा दोस्तों। देखिए ये कंडीशन हम एनिमल सेल के अंदर नहीं दे रहे हैं,
जब हमारा सेल स्वेलअप हो जाएगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन के केस में, क्योंकि एनिमल सेल जो है वो बर्स्ट हो जाते हैं बाय गेनिंग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर। पर अगर हम ये बोलें कि प्लांट सेल के केस के अंदर, प्लांट सेल में, जब बैक्टीरिया सेल में, जब फंगस के सेल में अगर पानी अंदर जाता है और सेल क्या हो जाता है, स्वेलअप हो जाता है, तो उसमें बर्स्टिंग का केस बड़ा मिनिमम है। बर्स्टिंग ऑफ सेल क्या हो जाएगा, इसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि जो सेल वॉल है वो इक्वल प्रेशर मेंटेन करता है। मान लो कि अगर मेरा सेल जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेलअप हो गया है, पर उसकी जो सेल वॉल होगी, बाहर की सेल वॉल होगी, वो क्या करेगी, वो भी उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेगी किसके ऊपर, सेल कंटेंट के ऊपर, साइटोप्लाज्म के ऊपर, ताकि हमारा सेल क्या ना हो जाए, बर्स्ट ना हो जाए। सेल कंटेंट का प्रेशर और सेल वॉल का प्रेशर उसको क्या कर देते हैं, इक्वलाइज कर देते हैं, और सेल जो है प्लांट का वो बर्स्ट अप नहीं होता है बाय अटेनिंग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर। बट ये पॉसिबिलिटी एनिमल के केस में प्रोबेबली है। सो ये जो था, ये था हमारा सेल वॉल। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।